हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। और मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं श्री ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं मैथ का रियल नंबर। एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे और एकदम बेसिक से जो है हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स को, और एकदम बेसिक से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आइए, क्लास जो है लाइव हो चुका है। आप सभी विद्यार्थी क्लास से फटाफट से जुड़ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे फटाफट से, है ना। तो आप सभी विद्यार्थी जी का स्वागत है श्री ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फटाफट से जो है आप सभी विद्यार्थी जी क्लास से जुड़ जाइए। क्लास जो है क्लास जो है लाइव हो गया है, और आप सभी विद्यार्थी जी क्लास से जुड़ जाइए फटाफट से। क्लास जो है लाइव हो गया है। चलिए आप सभी विद्यार्थी क्लास जुड़ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10th, है ना। बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। 2027 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, है ना। चलिए आइए, आप सभी विद्यार्थी जी जुड़ जाइए। क्लास लाइव हो गया है और हम लोग जो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है ना। इसके बारे में इंट्रोडक्शन, हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। हम लोग जो है मैथ्स में कैसे पढ़ेंगे, है ना। जिसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है ना। बिल्कुल जीरो जीरो लेवल से हम लोग जो है एक एक परिभाषाएं जानेंगे, है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, एकदम बेसिक से जानेंगे। तो आप लोग फटाफट से क्लास जुड़ जाइए। चलिए अंश शर्मा जी, हाँ हेलो अंश शर्मा जी, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप लोग कैसे हैं। हाँ अंश शर्मा जी कैसे हैं आप बताइए, कमेंट्स कीजिए। अंश शर्मा जी क्लास जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंश आपका श्री ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए बताइए अंश कैसे हैं आप लोग, कमेंट्स कीजिए फटाफट से बताइए। चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर चैनल पर अगर आप नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन जो है दबाएंगे, और इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जो भी नए विद्यार्थी जी हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका मैथ वीक है वह इन क्लास को अवश्य देखेंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग रियल नंबर के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम परिभाषाएं, एक एक परिभाषाएं आपको बताएंगे। आइए आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना है। चलिए एक पेज नया ले लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मैथ्स में क्या क्या हम लोगों को कवर करना है ना। पहले हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम लोग मैथ्स में जो है ना, मैथ्स सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि मैथ्स में इंट्रोडक्शन करेंगे मैथ्स का। मैथ्स क्लास क्लास 10th, है ना। टेंथ 2027 के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 2027 के लिए हम जो मैथ पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ना। चलिए आइए बात करते हैं, है ना। देखिए इसमें कुल मैथ्स की बात करें, अगर कुल मैथ्स की बात करें तो कुल जो है 15 चैप्टर्स है ना। एक से लेके एक से लेके एक से लेकर के एक से लेकर के 15 तक चैप्टर्स है ना। 15 तक है, ठीक है। हम लोग एकदम एक से लेके 15 चैप्टर तक को कवर करेंगे, एकदम बेसिक से हम लोग एडवांस तक चलेंगे, है ना। इसमें जो है एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एकदम एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करेंगे, एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, ताकि आप लोगों का जो बेसिक है, जो बेसिक कमजोर होगा तो आप लोगों का बेसिक भी स्ट्रांग हो सके, है ना। इसमें हम लोग एक एक बात आपको बताएंगे बेसिक से मैथ में, है ना। और परीक्षा में आपका सवाल होगा कि सर परीक्षा में क्या कितना क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, 2027 में जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें आप लोग जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें मैथ्स के कितने सवाल रहेंगे, मैथ्स से कितने सवाल आते हैं तो मैं बता दूं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, सबसे पहले हम लोग लघु प्रश्न की बात करेंगे। लघु प्रश्न की बात करेंगे, लघु प्रश्न कुल 30 रहता है, कुल 30 प्रश्न रहता है, कुल 30 प्रश्न रहता है, जिसमें जवाब आधा का देना पड़ता है। कुल 15
प्रश्न का जवाब हम लोगों को देना पड़ता है बिहार बोर्ड में। कुल 15 प्रश्नों का जो है हम लोग जवाब देते हैं। और हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्टिव की हम लोग अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव 100 रहता है, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें हम लोगों को 50 प्रश्न बनाना होता है। 100 ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को 50 प्रश्न बनाना होता है। और बात करेंगे दीर्घ प्रश्न की, हम लोग बात करेंगे दीर्घ प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो दीर्घ में जो है 8 प्रश्न रहता है, 8 प्रश्न रहता है दीर्घ में। और इसमें हम लोगों को 4 प्रश्न बनाने होते हैं। कुछ सभी प्रश्न जो है 5-5 नंबर का होता है, अर्थात 20 नंबर का होता है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय जो है 2 नंबर का रहता है, तो 15 दूनी 30। तो इस तरह से 100 नंबर्स का कुल सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 100 नंबर्स का मैथ होता है और इसमें लघु उत्तरीय 30 प्रश्न रहता है, 15 का जवाब देना होता है। और ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न रहता है, जिसमें 50 का जवाब देना होता है, 50 है ना, तो 50 नंबर का हो गया टोटल 50। तो कुल संख्या, कुल अगर कुल मार्क्स की बात करें तो कुल मार्क्स 100 होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, कुल 100 अंक का, कुल 100 अंक का एग्जाम होता है। और इसमें है ना, इन सारे हम लोगों को ये करना है, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में, ये हम लोगों को कवर करना होता है ना। तो लघु 30 रहता है तो इसमें 15 बनाना होता है, कवर कर ली। आइए आगे हम लोग अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, है ना। शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। सबसे पहला आया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, है ना। तो प्राकृत संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आखिर कहते किसको है? चलिए देखिए, आइए। तो हिंदी गिनती में जो है ना, आने वाली सभी संख्याएं, गिनती में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है? आइए, गिनती में जितना भी संख्या आता है, काउंटिंग में जितना भी संख्या हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, हाँ, है ना। तो प्राकृत संख्या में कैसे आएगा, क्या क्या आता है? देखिए, जैसे कि देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह जो है अनंत तक चला जाएगा, है ना, अनंत तक चला जाएगा। हम लोग इसे कहेंगे प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, आइए कुछ इंपोर्टेंट्स आपको नोट्स बताए। जैसे कि देखिए, शून्य, ध्यान रहे कि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो को प्राकृत संख्या नहीं माना गया है। आप लोग याद रखेंगे, जीरो को प्राकृत संख्या नहीं माना गया है, क्योंकि हम गिनती 1 से शुरू करते हैं। हम लोग बताइए, गिनती जब करते हैं, काउंटिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या जीरो को काउंटिंग करते हैं? क्या हम लोग बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहते हैं? नहीं कहते हैं, है ना। इसीलिए जीरो को प्राकृत संख्या में नहीं रखा गया है। क्लियर है ना, समझ गए होंगे। जीरो, है ना, तो करते हैं जीरो से तो हम लोग गिनती नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं गिनते हैं ना। इसीलिए काउंटिंग जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। काउंटिंग हमेशा हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए, है ना, समझ गए, जीरो से काउंटिंग नहीं करते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, आप अगर पूछ लिया जाए आपसे तो बोलेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? तो आप कहेंगे 1 होता है ना। आइए, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं, मतलब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं होता, क्योंकि यह अनंत है ना, यह जो है ना अनंत है। आइए, कहते शुरुआत हमेशा याद रखिएगा कि शुरुआत ये संख्या हमेशा 1 से होता है। प्राकृत संख्या जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, न कि 0 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना। एक हमेशा याद रखिएगा, इस बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी हम लोग गिनती करेंगे तो 0 से नहीं बल्कि 1 से गिनती करते हैं। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है पूर्ण संख्या। आगे आया है पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, हाँ, होल नंबर्स हम लोग किसे कहते हैं? जब हम
प्राकृत संख्याओं के, जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। अर्थात अगर आप छोटा परिभाषा बनाएंगे तो आप बनाएंगे शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। अगर आप शॉर्टकट में बोलना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जीरो लगा देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। जैसे देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से अनंत तक चला जाएगा, है ना, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, हाँ समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आया है तीसरा पूर्णांक संख्या, इसे कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, हम लोग इंटीजर्स नंबर क्या कैसे कहते हैं, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में हम लोग परिभाषा बनाएंगे कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है और धनात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाता है, इसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है। आइए परिभाषा देखिए क्या लिखा गया है। हम पूर्ण संख्याओं जैसे 0 1 2 में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं तो पूर्णांक कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है। आइए जैसे में देखिए, जैसे में है -6 -5 4 -3 2 1 1 से लेके जहां तक जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस, यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर्स नंबर कहेंगे। क्लियर है ना। चलिए गुड आफ्टरनून। चलिए मुस्कान जुड़ गए हैं क्लास से, आपका स्वागत है श्रावण क्लासेस में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को जो क्लास 10th में इस बार गए हैं और बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं। सभी को आप लोग क्लास को ना शेयर कर देंगे ताकि उनको भी, है ना, कुछ अच्छा सा अभी से तैयारी वो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है कि पूर्णांक के मुख्य प्रकार होता है कुछ, जैसे हमने बताया था, कुछ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होता है ना, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को शामिल कर लिया जाता है, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। देखिए, हाँ शीतल नाम है आपका, समझ गए। चलिए शीतल, हाँ पूर्णांक के क्या है, मुख्य प्रकार क्या है, तो आप कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली प्लस वाली संख्या होती है। जो धनात्मक होता है वो प्लस में चलता है, धनात्मक प्लस में चलता है। जैसे +1 +2 +3 +4 अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है। आइए ऋणात्मक संख्या देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, इसमें शून्य से छोटी माइनस वाली संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3 -4। समझ गए होंगे आप लोग। हाँ आइए, हाँ पता है आप शीतल हैं, ठीक है, आप पढ़े थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, श्रवण क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया परिभाषा सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, है ना। वैसी संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 12 अनंत तक चला जाएगा, है ना। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। क्लियर है, समझ गए। हाँ वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे विषम संख्या की हम लोग बात करेंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं, हम लोग ऑर्डर्ड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, है ना। आइए, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। आइए, जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 17 19 21 23 इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। इनके अंत में अक्सर
1 3 5 7 या 9 आता है, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, आगे आ गया है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आ गया है। तो देखिए अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या एक और दूसरी वह स्वयं, यानी वैसी संख्या जो स्वयं है ना, स्वयं अथवा एक से कटे, है ना, वैसी संख्या जो स्वयं अथवा एक से करता है उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये किसी और पहाड़े में नहीं आती है, ये किसी और पहाड़ा में नहीं आता है, जो मतलब स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करता है, यानी एक से और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं करता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं, है ना। जैसे में देखिए, जैसे दो, देखिए दो अपने से कटेगा, दो स्वयं से कटेगा, या तो एक से कटेगा, भाग लग जाता है ना। इसमें एक से भाग दीजिएगा तो एक से भाग लग जाएगा, या तो स्वयं से लगेगा, या तो एक से या दो से भाग लगेगा, है ना। आइए जैसे तीन देखिए, तीन में जो है एक से भाग दे सकते हैं हम लोग, एक से भाग दे सकते हैं, या तो तीन स्वयं से कट सकता है, यानी अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगा। एक या तीन, एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे पांच को कोई दूसरा संख्या काट नहीं सकता है, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं काटता। पांच अपने अलावा किसी और दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, एक के छोड़ के। 7 11 13 17 इसी तरह से जो है 19 23, है ना, 23, है ना, 29 31, समझ गए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि नोट, कुछ इंपोर्टेंट बात है, दो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, है ना, पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, है ना, अभाज्य सम संख्या, तो बोलेंगे आप 2 है, सम संख्या 2 है, ठीक है। आप बोलेंगे कि 2 है, क्या बोलेंगे? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे 2 है। क्या है? 2 है, ठीक है। हाँ, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया है भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कहते हैं भाज्य संख्या को, है ना। आइए कहते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, कह रहे हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाता है। जो कह रहे हैं भाज्य संख्या में कहते हैं कंपोजिट नंबर में जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाता है ना, एक के अलावा स्वयं किसी भी संख्या से कट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं, है ना, भाज्य संख्या कहते हैं इसे, है ना। एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भी कट जाता है, स्वयं के अलावा एक से काटिए, 2 से काटिए, 3 से काटिए, कट जाएगा ये, है ना। तो कौन कौन संख्या आएगा इसमें? जैसे देखिए, जैसे में 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 1 से भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। 6 का देखिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 6 कट जाएगा, 1 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है ना। आइए 8 को देख लीजिए, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 से कटेगा 3, 1 से 9 कट जाएगा, 3 से भी 9 कट जाता है और स्वयं तो कटबे करेगा। अब देखिए यहाँ 10 जो है 2 से कट जाएगा, 2 5 10, अब 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। 12 का देखिए, 12 का देख लीजिए तो 12 जो है 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, है ना। इसी तरह से नोट संख्या एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यानी नोट करेंगे आप लोग, कह रहे हैं कि एक जो है ना, एक नोट संख्या एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है ना। आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। नोट में लिखेंगे कि संख्या एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है। हाँ, आइए
हम लोग अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। आइए जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, अब प्रकार में कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को लेकर आए। पहचान आप कैसे करेंगे, है ना, पहचान आप कैसे करेंगे कि सम संख्या है, ये विषम संख्या है ना, या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना, पहचान कैसे करेंगे आप लोग, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाए ताकि आप लोग पहचान भी कर पाए, है ना। हाँ देखिए, सम संख्या की पहचान आप कैसे करेंगे, जो 2 से कट जाता है। सम संख्या हम लोग बात किए थे, सम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है ना। जैसे में देख लीजिए, जैसे में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है ना। इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे करते हैं विषम संख्या की बात करते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। 2 से नहीं कटता है मतलब 3 से कटता होगा, है ना। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। जिसमें 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया अभाज्य संख्या, आगे आया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है ना केवल एक और स्वयं से करता है। अभाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं अथवा एक केवल एक से कटे, है ना, जो स्वयं के अलावा एक से कटे अन्य किसी संख्या से नहीं कटे, है ना, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे में आप पहचान कैसे करेंगे कि जैसे देखिए 2 है, 2 स्वयं के अलावा एक से करता है और अन्य किसी संख्या से नहीं करता है। और देखिए 3 जो है, 3 स्वयं के अलावा एक से कटेगा और किसी संख्या से तो नहीं कटेगा। और इसी तरह से 5, 5, 7 ये स्वयं के अलावा जो है एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो उससे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। आगे भाज्य संख्या के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अन्य संख्याओं से भी कटे, भाज्य संख्या को ऐसी संख्या को कहते हैं जो 2 या 2 अपने और अन्य से किसी भी संख्या से भी कट जाता है। जैसे में देखिए, जैसे में किसी भी संख्या से कट जाता है भाज्य संख्या, 2 या 2 से अन्य संख्या किसी भी संख्या से कट जाए, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे में 4, 6, 8, 9 ये सभी क्या है, ये सभी भाज्य संख्या का उदाहरण है, समझ गए। आइए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चंस भी आता है। सिद्ध कीजिए कि √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर जो है ना, टिंकू कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है टिंकू आपका श्रावण क्लासेस में, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर 10वीं का एग्जाम दे दिए, हाँ तो अब जो है 12वीं का बैच आज शाम में लंच कर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, है ना। 12वीं का बैच जो है लंच आज शाम तक में कर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। तो आज शाम में 12वीं का बैच लंच किया जाएगा। चलिए आइए, अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए वह संख्याएं जिन्हें जो है p/q के रूप में लिखा जाता है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जहां जो है q, जहां दोनों पूर्णांक जो है हो p, और जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, है ना, हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए, हर जो है ना शून्य नहीं होना चाहिए। आइए, सभी प्राकृत जो है पूर्ण और पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य क्या है, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है ना। आइए, अगर किसी संख्या का दशमलव रूप खत्म हो जाए, जैसे में 0.25 या बार बार दोहराए, जैसे 0.66 डैश डैश, तो यह परिमेय संख्या कहलाती है ना, इसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। जैसे में 7/9, जैसे में 7/9, जैसे में लिखिए 7/9, है ना, 2,
7/12, 15/18 इत्यादि ETC में आप लोग लिख सकते हैं, ETC। ठीक, ETC में आप लोग जो है लिख सकते हैं, है ना, समझ गए होंगे। वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया अपरिमेय संख्याएं, है ना, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं होती हैं जो जिन्हें भिन्न यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 आपको सिद्ध करने में आता है, क्वेश्चन आएगा, हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, है ना। चलिए, जैसे में √2, √3, √5, पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट में जो भी अंक रहेगा लगा रहेगा उसे आप लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है। आइए, कहते हैं परिमेय और अपरिमेय में फर्क आप कैसे जानेंगे कि परिमेय संख्या है? लिखने का तरीका P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे में 2, 3/4, 0.5, √9। √9 को तोड़ेंगे, वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। आइए, अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √7 भी क्या है? √7 का वर्गमूल करेंगे तो आप बहुत जी दशमलव में आ जाएगा, है ना। इस तरह समझिए। दशमलव में जैसे देखिए दशमलव खत्म हो जाता है या दोहराता है, दशमलव जैसे रुक जाए, खत्म हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। कभी खत्म नहीं होता है, नहीं दोहराता है। दशमलव जो है एकदम खत्म नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो देखिएगा, दशमलव जो है ना, अंक जैसे लगा रहता है, खत्म नहीं होता है, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं कह रहे कि जब हम सभी परिमेय रेशनल और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला देते हैं, यानी सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला देते हैं, जो समूह बनता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? हाँ, समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर? आइए कुछ इंपोर्टेंट बातें आप लोग को बता दे, है ना। कुछ इंपोर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। जैसे में देखिए, वास्तविक संख्याओं के उदाहरण आप कैसे देंगे? कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 5, 100, 5000 जहां तक जाइए। पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, 0 से लेकर स्टार्ट होता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। आइए, परिमेय संख्या कहते हैं उसी संख्या को जिसमें P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/4, -5/2। जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, है ना। दशमलव संख्या जैसे देखिए डेसिमल 2.5, 0.75, 4.333 डैश डैश, है ना। तो अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर्स जैसे पाई, √2, √3, √7 आदि जो है अपरिमेय संख्या के रूप में आता है ना। हाँ, समझ गए। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़े हैं, आगे हम लोग आए हैं। हाँ, आगे हम लोग बढ़े हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स की ओर हम लोग बढ़ गए हैं, है ना। रियल नंबर्स की ओर हम लोग जो है बढ़ गए हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। सभी अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों को मिला के क्या कहते हैं? रियल नंबर बनता है। जैसे में 2, 1/2, 0.5, -3 आदि परिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या में होता है पाई, √2, √3, √5। ठीक है। और एग्जाम में पूछल जाता है यहाँ से क्वेश्चन, आप लोग जो है एकदम बढ़िया से बता दीजिएगा, है ना। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स नंबर, है ना। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य से गिनती की संख्या को होल नंबर कहते हैं, है ना, पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए आगे, 0 से लेके स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में देखिए नेचुरल नंबर्स, है ना,
सभी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी विद्यार्थियों को। क्लास यहाँ से कंप्लीट हो गया है और हम लोग नेक्स्ट यानी कल जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक आप लोगों को बता दिया, परिमेय संख्या कैसे करते, सभी जो परिभाषाएं थी, जो भी परिभाषाएं थी, सारी परिभाषा हम लोगों ने कवर कर लिया है, परिभाषा कवर कर लिया है। और है ना, तो अगली है ना, क्लास कैसा लगा आप लोग राय दीजिएगा, अपना बताइएगा क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देंगे आप लोग, क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जो भी क्लास 10th में इस बार गए हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। निःशुल्क में आपको, है ना, यहाँ पर सभी क्लास जो संचालित होती हैं एकदम निःशुल्क में आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, चैप्टर वाइज एकदम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना, चैप्टर 1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसा ही आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस से और अन्य बच्चों को भी जोड़ते रहिएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी विद्यार्थी जी का, है ना। चलिए धन्यवाद।